दिवाली की शुभ उत्सव पर मेरे अंकल सुशील के साथ कुछ ऐसा अशुभ हुआ जिसकी वजह से वो इस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा शहर दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। सुशील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जमकर सेलिब्रेट किया और उनको ऑफिस के काम से अर्जेंट मुंबई जाना था। देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको कैंट रोड से जाना था। कहते हैं कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है और ना ही वो भानगढ़ की तरह कोई खंडहर है और ना ही उस जगह का कोई डरावना इतिहास है, बल्कि एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है और तो और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का घर भी है। पर फिर भी एरिया को काफी भयानक माना जाता है। सुशील को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है। पर सुशील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब सुशील अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुशील को रोड के कोने पर खड़े सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। वो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुशील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुशील उससे बोला, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुशील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुशील की वाइफ को अजीब सी घबराहट हुई और उसे चक्कर आने लगी और वह हांफते हांफते बोली, चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठाया। सुशील उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चिल्लाया। ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही है। सुशील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था। चेहरा पसीने पसीने हो गए। सुशील गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहा था, लेकिन गैंग से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुशील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी धुन में नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू किया। मगर उस दिन से लेकर आज तक सुशील दिवाली नहीं मनाते और उस कैंट वाले रास्ते के आसपास नहीं भटकते। अगर आप यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।